आपके 12th क्लास के लिए प्रश्न पत्र लेकर के आए। सबसे पहले ब्लूप्रिंट समझेंगे दोस्तों। ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आपको पूरा क्वेश्चन पेपर हल करना है। जो ब्लूप्रिंट के आधार पर क्वेश्चन पेपर हल करते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन उचित टाइम पर हो जाते हैं। तो उसी आधार पर हम आपको ब्लूप्रिंट बताने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना है, पूरा क्वेश्चन पेपर करके देख लेना है दोस्तों। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न लेकर के आए हैं आपके लिए। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न कैसे आने वाले हैं। 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, 3 घंटे 15 मिनट का होगा। और कैसे प्रश्न आने वाले हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। तो देखिए, ज्ञान वाले प्रश्न आएंगे 23 अंक के, अवबोध वाले प्रश्न 24 अंक के, ज्ञानोपयोगी प्रश्न होंगे 16 अंक के, कौशल वाले प्रश्न 9 अंक के और विश्लेषण वाले प्रश्न 8 अंक के होंगे। तो इस तरीका से 80 अंकों का योग होगा। अब देखिए कौन से प्रश्न किस आधार पर और किस नंबर से जुड़े हुए हैं, कैसे प्रश्न आने वाले हैं, तो पूरा आप डिटेल में देख लीजिए। देखिए, इस आधार पर जो ब्लूप्रिंट बना है, इस ब्लूप्रिंट के आधार पर आप पूरे प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी और तैयारी करने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। तो आपके लिए बहुविकल्पिक ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है, एक प्रश्न आएगा 1 अंक का, जिसमें 16 आपको प्रश्न मिलेंगे और उनके लिए 25 मिनट का समय मिलेगा। रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे, वो भी 1 अंक के होंगे, 4 प्रश्न होंगे, 10 मिनट का समय मिलेगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, वो 18 प्रश्न होंगे, 1 अंक के होंगे और 32 मिनट करने के लिए समय मिलेगा दोस्तों। लघुत्रात्मक प्रश्न है तो यहाँ 9 प्रश्न भी आ सकते हैं और एक बढ़कर भी 10 प्रश्न भी आ सकता है, जिसका आपको 2+2 में आपको नंबर मिलेगा। कहने का मतलब है 22 अंकों के ये प्रश्न होंगे, 45 मिनट आपको मिलेंगे। दीर्घ उत्तीर्ण जो प्रश्न है वो 3 प्रश्न आ सकते हैं और जो 10 अंकों के होंगे, 33 मिनट आपको समय मिलेगा। निबंधात्मक प्रश्न है वो आपके 2 प्रश्न आएंगे और यहाँ पर 5 अंक उस प्रत्येक प्रश्न के होंगे, 10 अंक मिलेंगे, 50 मिनट करने को इनको समय मिलेगा। इस तरीका से आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा दोस्तों। 80 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। अब यहाँ देख लीजिए, पूरे ब्लूप्रिंट को समझ लीजिए, उसके आधार पर आपको प्रश्न पत्र हल करना है। तो यहाँ पठित अवबोधन वाले 30 अंकों के प्रश्न, संस्कृत साहित्य आपकी 10 अंक की, छंद और अलंकार 10 अंक के होंगे, 5-5 अंक के। अपठित अवबोधन जो गद्यांश आएगा वो 8 अंक का होगा। रचनात्मक जो प्रश्न आएंगे वो 10 अंक के होंगे और व्याकरण से संबंधित 12 अंक के प्रश्न आपको मिलेंगे। चलो देखिए, संस्कृत साहित्य का ये ब्लूप्रिंट मैंने आपको पूरा समझा दिया। इसके आधार पर ही दोस्तों आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करना है और इसके आधार पर ही आपको पूरी टाइमिंग रखनी है दोस्तों। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि किस आधार पर आपको करना है और किस टाइम के हिसाब से आपको करना है, वो पूरा ध्यान रखेंगे। चलो अब चलते हैं प्रश्न पत्र पर। ये पूरा ब्लूप्रिंट मैंने आपको बता ही दिया है और पूरे प्रश्न पत्र को हल जरूर कर लेना दोस्तों। लिख करके देख लेना है, पूरे प्रश्न पत्र को हल जरूर कर लेना है। यहाँ से पहला आपका आदर्श प्रश्न पत्र है, ये 2025 का है, नवीनतम आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ संस्कृत साहित्य का ये जैसे कोड है, फिर आपको कुछ निर्देश मिलेंगे देखने को। इन निर्देश को नहीं पढ़ते हैं, आगे प्रश्न पत्र पर चलते हैं। आगे चलिए प्रश्न देखते हैं अपने 2025 के उच्च माध्यमिक विद्या आपके लिए जो प्रदान की जा रही है उसके आधार पर आपके प्रश्न पत्र हैं दोस्तों। तो यहाँ पहला प्रश्न है आपका, ये बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 10 प्रश्न है, 10 अंकों के हैं, प्रत्येक का 1 अंक है, सभी को हल कर लेना है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। रघुकौश संवाद पाठस्य लेखक है। पहला प्रश्न है, रघुकौश संवाद पाठस्य लेखक है। तो रघुकौश संवाद पाठ के लेखक कौन है? कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट और भर्तृहरि। तो इसके लेखक कौन से हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। रघुकौश संवाद के लेखक कौन से हैं, तो यहाँ आपको ये उत्तर देना है, कालिदास हैं। उसके बाद में फिर है आपका दूसरा प्रश्न, ईशावास्योपनिषद कति मंत्रा सन्ति। ईशावास्योपनिषद में कितने मंत्र हैं? तो विंशति, अष्टादश, सप्तदश या पंचदश। तो ईशावास्योपनिषद में कितने मंत्र हैं ये आपको बताने हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, पूरा प्रश्न पत्र हल कर लेना है। और आपको पहले मैंने जो टेस्ट पेपर डाला था उसमें बता दी थी पूरी वीडियो की PDF, और आपको पूरे प्रश्न पत्र के आंसर की कैसे मिलेगी, कैसे आपको निकालनी है। पहले प्रश्न पत्र को आप देख लेना, उसमें से
आपको पूरा डिटेल में बताया मैंने कैसे आपको पूरे प्रश्न पत्र के आंसर की मिलेगी और किस तरीका से आपको इसके PDF मिल जाएगी। अगला प्रश्न है बाल कौतुकम इति पाठ कस्य नाटकस्य भागे अस्ति। तो उत्तर रामचरितस्य, महावीर चरितस्य, रघुवंशस्य या विज्ञान शाकुंतलम। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर रामचरितस्य। अगला प्रश्न है कस्मे पापा निवार्यति योजयति। तो यहाँ ऑप्शन है पुण्याय, स्वीकर्मणे, हिताय या समाजाय। कस्मे पापानि निवार्यति योजयति। अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर देना हिताय। अगला प्रश्न है प्रत्यक्षानुमानागमान भवन्ति। प्रत्यक्ष अनुमान आगमना भवन्ति, अलग अलग तोड़ लीजिए इनको। तो प्रत्यक्ष अनुमान का आगमन कहाँ पर होता है, कारकों में, प्रत्याहार सूत्रों में, कार्याणि या फिर प्रमाणानि। तो यहाँ प्रत्यक्ष अनुमान का अनुभव कहाँ पर होता है। उसका अगला प्रश्न है कादम्बरी कथा अनुसारेण चंद्रपीड़म के उपदेशती। कादम्बरी की कथा के अनुसार चंद्रपीड़ को कौन उपदेश देता है, हर्षवर्धन, बाण भट्ट, सुखनाश या पुंडरीक। तो आपको पता ही है सुखनाश है इसमें। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न शिव वीरस्य विश्वास पात्रम किम आदाय तोरण दुर्गम प्रियाति। तो संवादम आदाय, पत्रम आदाय, पुष्प गुंचम आदाय या अश्वम आदाय। तो यहाँ पत्रम आदाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सकल इति शब्द से को अर्थ है। सकल का अर्थ क्या है, संपूर्ण है, अधिक है, न्यून है या मुखम। तो ये सकल का तो मैं पहले भी आपको ऑनलाइन जो हमने क्लास ली थी उसमें बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है या कुंदेन्दु तो सार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता वाक्य अस्मिन किम छंद है। तो इसमें कौन सा छंद है, शार्दुल क्रीडतम, उपजाति या मालनी या वसंत तिलका। अगला प्रश्न है पूरे प्रश्न पत्र को उतार लेना है, कॉपी में लिख लेना है और पूरे प्रश्न पत्र को हल कर लेना है दोस्तों। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सारे हमने क्वेश्चन पेपर आपके लिए उपलब्ध करा दिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन पेपर हमने आपके लिए डाल दिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो। चलो अगला प्रश्न है भेदे साधर्म्यम इति कस्मिन अलंकारे भवति। तो रूपक अलंकार में, उपमा अलंकार में या फिर यमक अलंकार में या श्लेष अलंकार में। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए एक एक अंक के। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न और यहाँ पर प्रत्येक 1 अंक का है जिसके 4 अंक के 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो मैं प्रश्न पत्र आपके लिए बना के लाया हूँ सेम प्रश्न पत्र इसी तरीका का मिलेगा दोस्तों आपको। चलो पहला प्रश्न है सा कथाम रिक्त स्थान प्रसन्ना भवति। तो इसमें जोड़ना है नी प्लस सम प्लस ल्यप प्रत्यय। तो यहाँ बन जाएगा निसम्य, नसम्य इसमें आ जाएगा। फिर है खा मया संस्कृतम रिक्त स्थान। तो पठ प्लस तव्य जोड़ना है आपको, तो यहाँ हो जाएगा पठितव्यम। उसके बाद में फिर है यति वने रिक्त स्थान तप्ति, नी प्लस वस प्लस सत्र प्रत्यय जोड़ना है। ये 4 नंबर के आपके प्रत्यय हैं दोस्तों। प्रत्यय आपकी बार में इसी तरीका के आपको आएंगे, पहले जैसे आते थे प्रत्यय वो नहीं आने हैं, इस तरीका से आपको प्रत्यय देखने को मिलेंगे। तो यहाँ नी प्लस वस प्लस सत्र, तो यहाँ क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो निवसन बनेगा या निवसत बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे निवसत आपको भरना है इसमें। उसके बाद में हमें बालक है विद्यालय में रिक्त स्थान। तो गम प्लस कत्वतु, तो क्या बनेगा इसमें गम प्लस कत्वतु। तो उसके बाद में तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। ये देखिए साहित्य के क्वेश्चन आपके शुरू हो गए। 10 क्वेश्चन है आपके, एक एक अंक के होंगे साहित्य के। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। पूरे प्रश्न पत्र को बार बार कह रहा हूँ उतार लेना है कॉपी में और हल जरूर कर लेना है। पूरे प्रश्न पत्र को उतार करके हल जरूर कर लेना है दोस्तों। और जो भी आपको समस्या लगे मेन कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, आप किसी का भी उत्तर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको पूरी PDF चाहिए या आंसर की चाहिए तो अगले जो मॉडल पेपर में मैंने तरीका बताया था कहाँ से आपको लिंक मिलेगी, कैसे आपको PDF मिलेगी। चलो देखिए
पहला प्रश्न है रघुवंश महाकाव्य से लेखक क्या है? रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन से हैं? दूसरा प्रश्न है वेदस्य सारे केषु समाहितो वर्तते? वेदों का सार किसमें समाहित है? तीसरा प्रश्न है महाकवि भवभूति कति नाटकानि रचितानि? महाकवि भवभूति ने कितने नाटकों की रचना की? उसके बाद में चौथा प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीतायाम विषादग्रस्त को अस्ति? श्रीमद् भागवत गीता में विषादग्रस्त कौन है? पांचवा प्रश्न है कस्मिन् ग्रंथे पुंडरीक चंद्रापीड़ियो चरितम वर्णितम? किस ग्रंथ में पुंडरीक और चंद्रापीड़ के चरित्र का वर्णन किया है? छठवां प्रश्न है श्री चंद्रशेखर दास वर्मा कस्मिन् साहित्य क्षेत्रे लब्ध प्रतिष्ठ कथाकारो वर्तते? श्री चंद्रशेखर वर्मा किस साहित्य क्षेत्र में कलाकार की प्रतिष्ठा प्राप्त की या कलाकार का सम्मान प्राप्त किया? सातवां प्रश्न है जयपुर वैभवम इति महाकाव्य से लेखक क्या है? जयपुर वैभवम महाकाव्य के लेखक कौन से हैं? आठवां प्रश्न है विद्योदय नामक जो संस्कृत पत्रिका है उसके संपादक कौन है? और नवा प्रश्न है अंबिका दत्त व्यास से ऐतिहासिक उपन्यास को अस्ति? अंबिका दत्त व्यास के ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है जो मैं बार बार क्लास में आपको बताता रहता हूँ? शिवराज विजयम। अगला है 10वां प्रश्न है पाषाण कन्या कथा ग्रंथ से लेखक क्या है? देखिए पाषाण कन्या कथा ग्रंथ का लेखक कौन सा है? तो ये प्रश्न भी दे दिया और इसी में उत्तर भी है, आपको छांट के निकाल लेना है। चौथा प्रश्न है आपका यहाँ पर 1 अंक का चौथा प्रश्न है तो अधोलिखित श्लोक से अलंकार लक्षणम लिखित? तो यहाँ अलंकार के लक्षण लिखने हैं और अलंकार बताना है कौन सा अलंकार है इसमें, वहंती वर्षंती नदंती भांति। तो इसमें बताना है कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है, इसका लक्षण भी लिखना है। अब आ जाता है आपका खंड बा। तो खंड बा में आपके 2 अंक का प्रश्न है अधोलिखितो छंदयो एक छंदस्य लक्षणम उदाहरणम च लिखित? तो यहाँ वसंत तिलका और मालिनी छंद दे रखे हैं, इनमें से एक के लक्षण और उदाहरण आपको बताने। छठवां प्रश्न है 2 अंक का अधोलिखित श्लोक आशय एक गण चिन्हम प्रदर्शयन छंदस्य नामोल्लेखनम कुरुत? तो नीचे दिए गए उदाहरणों में से एक के छंद बताना है और गण चिन्ह लगाने हैं और छंद का नाम बताना है। तो यहाँ पहला है भवंती नम्रा स्तवे फलोद्गमे, दूसरा है मनो में सम्मूर स्थिरम अपि हरति येषम बलवान है, जो बाल कौतुकम पाठ से लिया गया है। तो इनमें आपको गण चिन्ह लगाने और छंद का नाम बताना है। उसके बाद में 7वां प्रश्न है अधोलिखित श्लोकस्यो एकस्य हिंदी भाषायाम सप्रसंगम भावार्थ लिखित? तो इनमें से 2 में से एक का भावार्थ लिखना है, 2 अंक का ये। सहसा विदित न क्रिया में अविवेक है परम आपदाम पदम, के बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और बिना विचार किए कार्य करने से परम आपदा प्राप्त होती है। दूसरा है उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्यागे एव ही रक्षणीय, के कमाए हुए धन का त्याग के द्वारा ही रक्षा की जा सकती है। तो इन दोनों में से आपको भावार्थ करना है कोई भी एक। 8वां प्रश्न है अधोलिखित श्लोक से अन्वय लिखित? तो ये 2 अंक का अन्वय आएगा आपको। कर्मण्य वादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर भूमा ते संगो एस्तु कर्मणि? तो यहाँ इसका अन्वय करना है जो आपका कर्म गौरव पाठ से दिया है। उसके बाद में 9वां प्रश्न है आपका जो 4 अंक का है और इसमें 2 प्रश्न है और दोनों 2-2 अंक के हैं। तो अधोलेख पता नाम सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत? तो यहाँ आपको सूत्र भी लिखना है संधि का और संधि विच्छेद भी करना है। तो पहला है अन्वय जिसमें यण संधि है और दूसरा मात्र छाया। तो जहां पर आपकी सचुत्व संधि है, इनके श्लोक इनके सूत्र भी आपको लिखने हैं। अब आ जाता है आपका 10वां प्रश्न जो 8 अंक का है। 10वां प्रश्न 8 अंक का है जिसमें आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, जिनमें से आपको प्रश्नों को छांट करके इसके उत्तर देने हैं। तो देख लीजिए अपठित गद्यांश का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं फटाफट से आपको पढ़ देता हूँ। जो अपठित गद्यांश आपको आएगा वो सरल आएगा। तो अपठित गद्यांश में प्रश्न छांटने में कोई दिक्कत नहीं होती है, सरल आता है जिसका अर्थ हो जाता है। काफी प्रश्नों में परेशानी आती है लेकिन अर्थ के अनुसार उनको करना है दोस्तों। तो पहले मैं पढ़ देता हूँ इसको। स्वामी दयानंद एक महापुरुष से आचित। स्वामी दयानंद एक महापुरुष थे
तस्य महोदयस्य जन्म गुजरात प्रदेशे टंकारा नाम के नगरे अभवत्। उन महापुरुषों का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकार नामक नगर में हुआ। तस्य महोदयस्य बाल्यकालस्य नाम मूल शंकर आसीत्। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। से सर्वप्रथम आर्य समाजस्य स्थापना मुंबई नाम के महानगरे अकुर्वन्। उन्होंने सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना मुंबई महानगर में की। तस्य पितुर नाम श्री कृष्ण दास आसीत्। उनके पिता का नाम श्री कृष्ण दास था। स्वामी दयानंद से गुरु नाम स्वामी विरजानंद आसीत्। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था। स्वामी दयानंद उत्तर प्रदेश मथुरा नाम के नगरे संस्कृत व्याकरण अपठत। स्वामी दयानंद उत्तर प्रदेश के मथुरा नामक नगर में संस्कृत व्याकरण पढ़े थे। स्वामी दयानंद संपूर्ण जीवन में वेदों का प्रचार करते थे और कुरीतियों का निवारण करने के लिए इधर उधर भ्रमण किया। वह स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह सभी का समर्थन करते थे। ये मैंने आपको अर्थ बता दिया। अब देखिए इसके प्रश्न है। पहले तो एक पद में आपको एक शब्द में उत्तर देना है, उसके बाद में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो ये 1 अंक का है। स्वामी दयानंद से जन्म कश्मीर प्रदेश अभवत। तो यहाँ गुजरात प्रदेश टंकारा नगरे अभवत, ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में पूर्ण वाक्य में है। पहला प्रश्न है जो 2-2 अंक के प्रश्न है, 4 अंक के हैं ये। पहला प्रश्न है कै वेदानाम प्रचारम अकरोत्। तो स्वामी दयानंद। उसके बाद में स्वामी दयानंद कस्य स्थापना अकरोत्। तो स्वामी दयानंद ने किसकी स्थापना की? तो यहाँ देखिए स्वामी दयानंद ने किसकी स्थापना की थी, यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें दूसरी लाइन में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद में अब आ जाते हैं भाषा से संबंधित प्रश्न जो 2 अंक के होंगे, 1-1 अंक के। पहला प्रश्न है स स्त्री शिक्षाया सर्वदा समर्थम अकुत वाक्य अस्मिन् अव्यय शब्द अस्ति। तो वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? सर्वदा है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, पहले अव्यय शब्द नहीं पूछता था, लेकिन अब की बार में अव्यय शब्द पूछने के चांस है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न को मैंने शामिल किया है। पहले अव्यय शब्द नहीं पूछता था। दूसरा प्रश्न है कुरीति नाम निवारणाय इत स्थिते अभ्रमत इत्यत्र क्रियापदम किम। तो इसमें क्रियापद कौन सा है? तो यहाँ है अभ्रमत, ये क्रियापद हो जाएगा। उसके बाद में फिर 1 अंक का प्रश्न है अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखित। तो इस गद्यांश का शीर्षक लिखना है 1 अंक का। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दयानंद, स्वामी दयानंद महापुरुष है। तो यहाँ दयानंद स्वामी महापुरुष है, इसका हो जाएगा शीर्षक। उसके बाद में अगला खंड सा आता है। 5 अंक का प्रश्न देखने को मिलेगा। खंड सा में आपको 11वां प्रश्न है अधोलिखितम पठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित। तो इसमें देखिए 5 अंक का प्रश्न है। तो ये पठित गद्यांश है आपका श्री नायार वाले, दीनबंधु श्री नायार वाले पाठ से है। श्री नायार के दायित्व ग्रहण करने के 1 माह के अंदर अनेक दिनों से स्थगित हुए कार्य का समाधान हो गया। स्वकार्यम त्यक्त्वा अपहरस्य सहकारस्य तस्य परम धर्म। अपने कार्यों को त्याग करके और दूसरों का सहयोग करना उनका परम धर्म था। स प्रतिमासम प्रथम दिवसे स्ववेतनस्य अर्धाधिकम भागम केवलम प्रेषयति। इसमें वह प्रत्येक महीने के पहले दिन अपने वेतन के आधे से अधिक भाग को केरल भेजते थे। तेनानुमीयते, उससे अनुमान लगाया जाता है तस्य राज्य ने सह अस्ति कश्चित संपर्क है, कि उस राज्य के साथ में उनका कोई संपर्क है। कानिचल मलयालम भाषायाम संवाद पत्राणि अतिरिच्य कदापि तस्य नामना किमपि पत्रम आगतम इति कोअपि कदापि न जानति। कि उनका नाम मलयालम भाषा की संवाद पत्रिका के अतिरिक्त आया है ऐसा किसी भी पत्रिका में नहीं था, ऐसा कोई नहीं जानता है। अब इसके प्रश्न है
देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका गद्यांश का। उसके बाद में प्रश्नों को हल करना है, एक पद में उत्तर देना है। किम त्यक्त्वा अपरस्य सह कार्यस्तस्य परम धर्म। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों स्व कार्यम पहली लाइन से। उसके बाद में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, 2 अंक का है। तो श्री नायर कस्या भाषाया संवाद पत्राणी जानाति। तो श्री नायर किस भाषा के संवाद पत्रिका को जानते थे? तो मलयालम भाषायाम, ये लास्ट की लाइन में है। उसके बाद में आपके प्रश्न है दोस्तों, यहाँ भाषा से संबंधित प्रश्न इस तरीका के आएंगे आपको। अब की बार में जो भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित जो पठित गद्यांश पद्यांश में आएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आने। तो वही मैं पूरा प्रारूप अब की बार में लेकर के आया हूँ, जिस तरीका से अब की बार आपको प्रश्न पत्र आया है और अब आने वाला है, उसी आधार पर मैं आपको ये प्रश्न पत्र बना के लेके आया हूँ, जिसमें पिछले प्रश्न पत्र में काफी अलग है और कुछ क्वेश्चनों को काफी बदलाव किया जाएगा अब की बार, और उसी आधार पर मैं भी बदलाव करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न है, तस्य राजेन से अस्ति कश्चित संपर्क इत्यत्र क्रियापदम किम। इसमें क्रियापद कौन सा है? तस्य, राजेन, अस्ति या संपर्क है, तो अस्ति क्रियापद हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अपरस्य सह कार्यस्य तस्य परम धर्म वाक्य अस्मिन् विशेषण पदम किम। तो इसमें विशेषण पद कौन सा है? त्यक्त्वा तस्य स्व कार्य परम धर्म। तो इस विशेषण पद को आपको बताना है, नहीं मैन कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना कौन सा है इसमें विशेषण। इसके अथवा में आपको प्रश्न आएगा, देखिए यहाँ सुखनाश उपदेश पाठ से लिया गया है। ताते चंद्रपीड़े विदित वेदी तव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य। कि अरे पुत्र चंद्रपीड़, जानने योग्य सारी बातों को आप जान चुके हो, सभी शास्त्रों का आपने ज्ञान ले लिया है, आपको थोड़ा सा भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केवलश्च निसर्गते एवाति गहनम तमो यौवन प्रभव है, कि युवावस्था का प्रारंभ केवल स्वभाव से ही, निसर्गत मतलब स्वभाव से ही बहुत ही अंधकार वाला होता है। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम आपको प्रश्न पर लेकर चलते हैं। अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो काफी टाइम निकलेगा, तो टाइम नहीं निकालना दोस्तों, वीडियो थोड़ी फास्ट करनी है, थोड़ी फास्ट क्वेश्चन पेपर आपको पूरा बताना है। और आपको पता है कि फिर बार बार बता रहा हूँ, आपको होना चाहिए कि आंसर की और वीडियो की PDF कहाँ पर मिलेगी। पहले प्रश्न पत्र में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, अपरिमाणु उपसमो दारुणो किम विद्यते। तो इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा किम विद्यते, तो यहाँ हो जाएगा लक्ष्मी मद है। फिर है पूर्ण वाक्य में उत्तर, निसर्गत है एवाति गहनम तमो किम, के स्वभाव से अधिक गहन या अधिक वाला कौन सा होता है? तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा यौवन प्रभव है। उसके बाद में फिर ये 2 अंक का है पूर्ण वाक्य वाला, और 1 पद वाला 1 अंक का है। उसके बाद में आपके आ जाते हैं व्याकरण के प्रश्न, जो 1-1 अंक के होंगे। पहला प्रश्न है, राज्य सुख सन्निपात निंद्रा भवति। तो राज्य का सुख बेहोशी वाली नींद के समान होता है। इत्यत्र क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद कौन सा है? तो निंद्रा, सन्निपातम, भवति या राज्य सुखम। तो इसमें क्रियापद आपका कौन सा हो जाएगा? भवति। दूसरा प्रश्न है आपका, कालुष्यम उपजायति बुद्धि इत्यत्र कर्तृपद किम। तो इसमें कर्तृपद क्या है? आ है बुद्धि, बा है नालपम, सा है कालुष्यम और दा है उपजायति। तो यहाँ बुद्धि इसका कर्तृपद हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कर्तृपद और क्रियापद में अंतर है, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर आपको क्रियापद और कर्तृपद पढ़ने हैं पूरे डिटेल में, तो मैंने आपको वीडियो डाल रखी है। पूरे व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों। आप कोई भी वीडियो पढ़ सकते हो, कोई भी देख सकते हो, कोई भी टॉपिक आप ट्रिक्स से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको 12वां प्रश्न आएगा 5 अंक का, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी यथा निर्देशम लिखित। तो ये आपका पद्यांश है, इसको पढ़ करके उसके उत्तर आपको देने हैं। तम अध्वरे विश्वजितम क्षितिशम, ये 2 पाठ का रघु कौत्स संवाद का। निशेष विश्रेतानी कोश जातम उपात्य विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कौत्स प्रपेदे वर्तंतु शिष्य। प्रपेदे मतलब पहुंचा। ये प्रपेदे शब्द काफी बार पूछा गया है शब्द अर्थ में, ध्यान रखेंगे। प्रपेदे मतलब पहुंचा, तो इसका अर्थ आप जानते ही हो। मैं फटाफट से प्रश्नों को हल करा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों इसका।
और पूरे प्रश्न पत्र को बार बार कह रहा हूँ हल करके जरूर देख लेना। पूरे प्रश्न पत्र को काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, आपको पूरे प्रश्न पत्र को हल कर लेना। एक पद में अब आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कौन से कस्य शिष्य है, तो कौन से कस्य शिष्य है, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा वर्तंतु शिष्य। फिर है पूर्ण वाक्य में, तो ये 2 अंक का है पूर्ण वाक्य में, गुरु दक्षिणार्थी कै, तो यहाँ हो जाएगा गुरु दक्षिणार्थी कौत से। फिर उसके बाद में आपके एक एक अंक के यहाँ व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे, जो भाषा संबंध वाले प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है उपात्य विद्यो गुरु दक्षिणार्थी इत्यत्र विशेषण पद किम, तो इसमें विशेषण पद कौन सा है, गुरु, उपात्य विद्यो, दक्षिणार्थी या क्षितिशम। इसका उत्तर आपको ही देना है, मैंने कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो आप। दूसरा है क्षितिशम इति पदस्य पर्याय पद लिखित, तो इस क्षितिशम का पर्यायवाची पद आपको लिखना है, जो आपको इस पद्यांश में मिल जाएगा। पहला है राजनम, दूसरा है मित्रम, तीसरा है स शिष्यम और दा है ना को अपी, तो इसका शिष्यम सही उत्तर हो जाएगा। इसके अथवा में आपको दे रखा है दोस्तों सूक्ति सुधा से, केयूराणी न भूषंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाक्य वाणिक्य समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, तो सततम को ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ पहले पूछा जा चुका है। सततम मतलब निरंतर, मैं अर्थ नहीं करा रहा हूँ, केवल प्रश्नों को हल करा रहा हूँ यहाँ पर। पहला प्रश्न है कि दृशाहारा पुरुषम न भूषंती, तो यहाँ किस प्रकार के हार से पुरुष सुशोभित नहीं करता है, या कैसा हार पुरुष को सुशोभित नहीं करता है, तो यहाँ आ जाएगा चंद्रोज्वला। फिर पूर्ण वाक्य में आपका 2 अंक का प्रश्न है कि दृष्टि वाणी पुरुषम सम अलंकरोति, तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संस्कृता धार्यते, तो यहाँ आएगा संस्कृता वाणी पुरुषम समालंकरोति। उसके बाद में भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे एक एक अंक के। पहला प्रश्न है क्षीयन्ते खलु भूषणानि वाक्य अस्मिन् क्रियापदम किम, तो इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है दोस्तों, तो इसमें क्रियापद खलु, बा है हारा, सा है क्षीयन्ते और दा है भूषणानि, तो क्रियापद पूछ रहा है तो क्षीयन्ते हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है वाणी एका समलंकरोति इत्यत्र कर्तृपदम लिखित, तो इसमें कर्तृपद पूछ रहा है, कर्तृपद कौन सा होगा, तो पहला है वाणी एका, बा है जना, सा है हारा और दा है कुसुमम, तो इसमें कर्तृपद कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो कर्तृपद हो जाएगा जना। अब आ जाता है 13वां प्रश्न, जो 5 अंक का है आपका। 13वां प्रश्न 5 अंक का है। चलो देखिए, अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित, तो यहाँ पर आपको एक नाटक मिलेगा जिसका आपको उत्तर देना है यहाँ पर छांट करके। चलो इसे देख लेते हैं फटाफट से, इस नाटक का स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। थोड़ी स्लाइड छोटी कर देता हूँ ताकि पूरा आपको नाटक आ सके। स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें से आपको उत्तर छांटने हैं। मैं पूरा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों और उसके बाद में इसका उत्तर इसमें से छांट कर देने हैं। इसमें मोहिनी योगाचार्य की बातों की वर्णन किया गया है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आ जाते हैं, स्लाइड बड़ी कर देता हूँ पहले प्रश्न पर। पाठ माध्यमेन योग शिक्षाम कै शिक्षयति, तो यहाँ आपको इसके उत्तर देने हैं। मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, इसको फटाफट से पढ़ के आपको प्रश्नों को बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, इसलिए फटाफट से बता रहा हूँ आपको। प्रश्नों को इसी में से छांटना है। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है दोस्तों, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद में चलो, तो पाठ माध्यमेन योग शिक्षाम कै शिक्षयति, तो योगाचार्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 अंक का है। दूसरा पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। का नाम स्मृत है, तो ये लास्ट वाला देखिए, अनुभूत विषया संप्रमोश है स्मृति, ये इसका उत्तर हो जाएगा 2 अंक का। उसके बाद में भाषा
से संबंधित प्रश्न 1-1 अंक के आपके। पहला प्रश्न है वयम योग विशेष विस्तरम ज्ञातुम इच्छा में वाक्य अस्मिन सर्वनाम पद किम। तो इस वाक्य में सर्वनाम पद क्या है? तो स विस्तरम, वा है ज्ञातुम, सा है योग विषय, दा है वयम। तो यहाँ सर्वनाम पद पूछ रहा है तो वयम इसका सही उत्तर होगा। दूसरा है प्रिय छात्रा ध्यान श्रोणुत इत्यत्र क्रियापदम लिखित। तो यहाँ क्रियापद पूछ रहा है। आ है प्रिय छात्रा, बा है जना, सा है ध्यान और दा है श्रोणुत। तो क्रियापद इसका श्रोणुत हो जाएगा। इसके अथवा में प्रश्न आएगा आपका बाल कौतुकम पाठ से, जो आपको मोस्ट लगवा रखा है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाल कौतुकम से आना है इसका एक प्रश्न। तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लव से शुरू हो रहा है ये। प्रवेश स्वगतम, प्रवेश करके अपने मन में विचार करता है। अभिज्ञात वयम क्रमोचित्यात पूजन्यापि सतः कथम अभिवादिष्येत्। तो उचित आयु के क्रम को ना जानने पर सम्मानी लोगों का कैसे अभिवादन करूंगा। यहाँ से आपका ये नाटक है। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से और किताब में भी निशान लगा सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद में कौशल्या तक है आपका। तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। आप प्रश्नों को हल करते हैं। जाते, पहला प्रश्न है एक पद में, जाते चिरम जीवे इति कया कथितम। तो जाते चिरम जीवे इति कया कथितम। देखिए यहाँ आपकी कौशल्या उत्तर हो जाएगा। देखिए ऊपर वाली स्लाइड पे कौशल्या उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में अगला दूसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर है इति वृद्धिव्य श्रूयते किम। तो इसका आपको छांट के उत्तर देना है दोस्तों। 2 अंक का प्रश्न है। उसके बाद में अगला भाषा से संबंधित प्रश्नों को मैं हल करा रहा हूँ। पहला प्रश्न है आपका ऐसे वो लवस्य शीर्षा प्रमाण पर्याय वाक्य अस्मिन सर्वनाम पदम किम। तो इस वाक्य में सर्वनाम पद क्या है? आ है ऐसे, बा है लवस्य, सा है शीर्षा और दा है प्रमाण पर्याय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आ एस है। दूसरा प्रश्न है पश्यामि ते मुख पुंडरीकम अहम इत्यत्र कर्तृपदम लिखित। तो इसमें कर्तृपद बताना है। आ है पश्यामि, बा है ते, सा है मुख पुंडरीकम और दा है अहम। तो कर्तृपद बताना है। यहाँ देखिए कर्तृपद में सर्वनाम पदों को दिया गया है दोस्तों ऑप्शन में, जबकि कर्तृपद में ध्यान रखना है व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है, लेकिन यहाँ सर्वनाम पदों को दिया है तो इसी में से छांटना है। तो यहाँ ते या फिर अहम कौन सा होगा? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अहम। थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, अहम सही उत्तर हो जाएगा। आप हल करके देख लेना पूरा प्रश्न पत्र। 14वां प्रश्न है दोस्तों रेखांकित पदेषु प्रश्न निर्माणम कुरुत केचिद त्रियाणाम। 3 प्रश्नों का आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रत्येक का 1-1 अंक है। 3 अंक इसके निर्धारित हैं। चलो थोड़ी सी स्लाइड बड़ी कर देता हूँ आपकी। पहला प्रश्न है अश्वमेघ इति नाम क्षत्रियाणाम महान उत्कर्ष निक्षय। तो यहाँ आ जाएगा पहले में केशम। दूसरा है बृहस्पति इंद्राय प्रतिपद शब्दान उक्तवान। तो बृहस्पति की जगह आ जाएगा कह। फिर है दोस्तों तीसरा प्रश्न शरीर मात्रेन नरेंद्र तिष्ठन। तो यहाँ आ जाएगा की दृशीन। तीसरे में आएगा की दृशीन। उसके बाद में घा है गच्छन पिपले को याति। तो यहाँ आएगा का। उसके बाद में लास्ट वाला प्रश्न है आपका ड श्री नायर स्व अल्पभाषी आशित। तो यहाँ आएगा की दृषि। तो यह आपके प्रश्न निर्माण हो गए। 15वां क्वेश्चन है आपका अधोलिखित अलंकारियों कस्यचित एकस्य लक्षण उदाहरण लिखित। तो 3 अंक का प्रश्न है। 2 अलंकार दे रखे हैं श्लेष और अर्थांतरन्यास। इनमें से आपको उदाहरण भी लिखने हैं और लक्षण भी लिखना है दोस्तों। 2 में से आपको एक अलंकार को हल करना है। ये 3 अंक का होगा श्लेष और अर्थांतरन्यास। अब आ जाता है आपका खंड द, जिसमें 16वां प्रश्न है, जिसमें आपको 4 प्रश्न करने हैं। यहाँ पर 1-1 अंक इनके निर्धारित है। तो देखिए अधोलिखित रेखांकित शब्दान आधारीकृत विभक्ति तत्कारणच्च लिखित। तो यहाँ कारण विभक्ति लिखनी है, साथ में सूत्र भी लिखने हैं उनके। ये ध्यान रखना कारण विभक्ति के साथ में उनके सूत्र भी आपको लिखने हैं। चलो देखिए
पहला प्रश्न देखते हैं, तेन अनुमीयते तस्य राज्येन सह, तो यहाँ आ जाएगा सह साकम योगे तृतीया विभक्ति, सहयुक्त या प्रधान सूत्र आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, स्वार्थोत पतितम प्रति, तो यहाँ प्रति योगे द्वितीय विभक्ति, यहाँ आ जाएगा सूत्र अवतय प्रत्यय समया निक्षा हा प्रति योगे द्वितीय। उसके बाद में आपका तीसरा प्रश्न है, यथोपार्जिता नाम वित्तम तदपि दान भोगम विना सफलम ना भवति, तो यहाँ आ जाएगा विना योगे द्वितीय विभक्ति और यहाँ लिख देंगे कर्तुरीप्सितमम कर्म। उसके बाद में आपका चौथा प्रश्न है, बाल का मोदकम रोचते, तो यहाँ लिख देंगे रुच धातु योगे चतुर्थी विभक्ति और सूत्र लिखेंगे रुच्यार्था नाम प्रियमाणे। तो यह आपके 4 प्रश्न हो गए। उसके बाद में खंड दा में 2 प्रश्न और हैं इसमें, तो आपको 6 प्रश्नों में से करना है। और इसके बाद में ड है लोचनाभ्याम अंध, तो यहाँ लिख देंगे ये ना अंग व्यकार योगे, तो अंग व्यकार योगे तृतीय विभक्ति और सूत्र लिखेंगे ये ना अंग व्यकार। उसके बाद में चा है आपका हिमवत है गंगा प्रभवती, तो यहाँ लिखेंगे प्रभव योगे पंचमी विभक्ति और सूत्र लिखेंगे भुवे प्रभव है। तो ये आपके दोस्तों 4 इसमें से प्रश्न करने 6 में से, कारण विभक्ति आपकी 4 अंकों की आएगी। 17वां प्रश्न है 5 अंक का, निम्नलिखितो किमपि विशेष स्वीकृत्य 50-60 शब्देषु संस्कृत भाषायाम निबंध लिखित, तो 3 यहाँ पर निबंध दे रखे हैं जिनमें से एक पर आपको 50-60 शब्दों में निबंध लिखना है। तो पहला है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण पे लिख दीजिए, या फिर संस्कृत भाषा के महत्व पर या विज्ञान के प्रयोग पर आपको एक निबंध लिखना है जिसके आपको 5 अंक मिलेंगे। 18वां प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम करणीयम में केशाचित पंचानाम, 5 वाक्यों को आपको संस्कृत में बनाना है। ये 5 वाक्य आपके एक अंक के होंगे दोस्तों। तो पहला वाक्य है विद्या विनय प्रदान करती है, तो विद्या विनयम ददाती, विद्या विनयम ददाती ये बन जाएगा। दूसरा है हरि वैकुंठ में बैठे हैं, तो हरि वैकुंठ विराजते, हरि वैकुंठम विराजते। गा है कुत्ते से डरता है, तो आपको बना लेना है ये फटाफट से, अगर समस्या आती है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट्स में। कुत्ते से डरता है और डरने के लिए भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगानी है दोस्तों कुत्ते में। घाय आपको उद्यान के चारों ओर वृक्ष है, उद्यान के चारों ओर यहाँ प्रत्यय का प्रयोग करना है। उद्यानम प्रत्यय वृक्ष है, वृक्षा संति, वृक्ष हैं आ रहा है तो वृक्षा संति, तो यहाँ उद्यानम परितय वृक्षा संति, क्योंकि इनमें से 5 ही करने आपको। फिर है अगला ड, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, तो गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, यहाँ प्रच्छ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति, द्विकर्मक धातु है प्रच्छ जिसमें द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ करेंगे गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति। उसके बाद में चाय आपका राम को शहद अच्छा लगता है, तो रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति, रामाय मधु रोचते, रामाय मधु रोचते। छाय आपका कक्षा में राम श्रेष्ठ है, तो यहाँ श्रेष्ठ के लिए पूरी कक्षा में पूरे समूह में यदि छांटा जाए तो यहाँ षष्ठी और सप्तमी लगा सकते हैं, तो कक्षासु या कक्षा नाम राम श्रेष्ठ तमे अस्ति। फिर पिता को नमस्कार, नमे के योग में चतुर्थी विभक्ति, तो पित्राय नमे। तो ये आपका प्रश्न पत्र था दोस्तों 80 अंकों का, और इसी आधार पर पूरा प्रश्न पत्र आपका आएगा दोस्तों। और पूरे प्रश्न पत्र को हल जरूर करके देख लेना है, काफ़ी अच्छा सेलेक्टेड क्वेश्चन पेपर है। इसी तरीका का आपका प्रश्न पत्र आएगा और जो प्रत्यय आएंगे वो इसी तरीका का आएगा। आपकी बार में जो परिवर्तन किया है प्रश्न पत्र में वो पूरा परिवर्तन आपके लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। वीडियो को अपने सारे ग्रुपों में शेयर जरूर कर दें, जितने आपके दोस्त हैं सभी के पास में वीडियो पहुंचा दें दोस्तों, आपके साथ में सभी को फायदा मिल सके। और बार बार कह रहा हूं दोस्तों, पूरे प्रश्न पत्र को हल जरूर कर लेना लिख करके, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।